मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है। मैं नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन या बुद्धि हूं या इनसे कोई भिन्न वस्तु हूं। विचारपूर्वक निर्णय करने से यही बात ठहरती है कि मैं नाम नहीं हूं। मुझे आज जयदयाल कहते हैं, परंतु जब प्रसव हुआ था उस समय इसका नाम जयदयाल नहीं था। यद्यपि मैं मौजूद था, घर वालों ने कुछ दिन बाद नामकरण किया। उन्होंने उस समय जयदयाल नाम न रखकर महादयाल रखा होता तो आज मैं महादयाल ही कहलाता और अपने को महादयाल ही समझता। मैं न पूर्वजन्म में जयदयाल था, न गर्भ में जयदयाल था और न शरीर नाश के बाद जयदयाल रहूंगा। यह तो केवल घर वालों का निर्देश किया हुआ सांकेतिक नाम है। यह नाम एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदल सकता है और उसी में उसका अभिमान हो जाता है। जो विवेकवान पुरुष इस रहस्य को समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूं, वह नाम की निंदा स्तुति से कदापि सुख दुखी नहीं होता। जब मनुष्य नाम की निंदा स्तुति में सम नहीं है, निंदा स्तुति में सुख दुखी होता है, तब वह नाम न होने पर भी नाम बना बैठा है, जो सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो इस रहस्य को जान लेता है, उसमें इस भ्रम की गंध मात्र भी नहीं रहती। इसीलिए श्री भगवान ने तत्ववेत्ता पुरुषों के लक्षणों को बतलाते हुए उन्हें निंदा और स्तुति में सम बतलाया है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदात्म संस्तुति। फिर यह प्रसिद्ध भी है कि जयदयाल मेरा नाम है, मैं जयदयाल नहीं हूं। इससे यह सिद्ध हुआ नाम मैं नहीं हूं। इसी प्रकार रूप, देह भी मैं नहीं हूं, क्योंकि देह जड़ है और मैं चेतन हूं। देह क्षय, वृद्धि, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। मैं इससे सर्वथा रहित हूं। बालकपन में देह का और ही स्वरूप था, युवापन में दूसरा था और अब कुछ और ही है। किंतु मैं इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला तीनों में एक ही हूं। किसी पुरुष ने मुझको बाल्यावस्था में देखा था, अब वह मुझसे मिलता है तो मुझे पहचान नहीं सकता। देह का रूप बदल गया है, शरीर बढ़ गया है, मूछें आ गई। इससे वह नहीं पहचानता, किंतु मैं पहचानता हूं। मैं उससे कहता हूं, आपका शरीर वृद्धावस्था से वृद्ध होने के कारण उसमें कम अंतर पड़ा है। इससे मैं आपको पहचानता हूं। मैंने आपको अमुक जगह देखा था। उस समय मैं बालक था, अब मेरे शरीर में बहुत परिवर्तन हो गया, अतः आप मुझे नहीं पहचान सके। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर मैं नहीं हूं, किंतु शरीर मैं हूं, ऐसा अभिमान भी पूर्वोक्त नाम के समान ही सर्वथा भ्रमपूर्ण है। जो पुरुष इस रहस्य को जानते हैं, वे शरीर के मान अपमान और सुख दुख में सर्वथा सम रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को समझ जाते हैं कि मैं शरीर से सर्वथा पृथक हूं। इसीलिए तत्ववेत्ताओं के लक्षणों में भगवान कहते हैं, सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, मानापमान योत्स्तुल्यः सम दुःख सुखः स्वस्थः। अतएव विचार करने से यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह जड़ शरीर मैं नहीं हूं। मैं इस शरीर का ज्ञाता हूं और प्रसिद्ध भी यही है कि शरीर मेरा है। मनुष्य भ्रम से ही शरीर में आत्माभिमान करके इससे मानापमान और सुख दुख से सुख दुखी होता है। इसी तरह इंद्रियां भी मैं नहीं हूं। हाथ पैरों को कट जाने, आंखें नष्ट हो जाने,
और कानों के बहरे हो जाने पर भी मैं जो कि त्यों पूर्ववत रहता हूं, मरता नहीं। यदि मैं इंद्रिय होता तो उनके विषय में विनाश होना संभव था। अतएव थोड़ा सा भी विचार करने पर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मैं जड़ इंद्रिय नहीं हूं, वरन इंद्रियों का दृष्टा या ज्ञाता हूं। इसी प्रकार मैं मन भी नहीं हूं। सुषुप्ति काल में मन नहीं रहता, परंतु मैं रहता हूं। इसीलिए जागने के बाद मुझको इस बात का ज्ञान है कि मैं सुख से सो गया था। मैं मन का ज्ञाता हूं। दूसरों की दृष्टि में भी मन के अनुपस्थिति काल में सुषुप्ति या मूर्छित अवस्था में मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है। मन विकारी है। इसमें भांति भांति के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। मन में होने वाले इन सभी संकल्प विकल्पों का मैं ज्ञाता हूं। खान पान स्नान आदि करते समय यदि मन दूसरी ओर चला जाता है तो उन कामों में कुछ भूल हो जाती है। फिर सचेत होने पर मैं कहता हूं मेरा मन दूसरी जगह चला गया था, इस कारण मुझसे भूल हो गई। क्योंकि मन के बिना केवल शरीर और इंद्रियों से सावधानीपूर्वक काम नहीं हो सकता। मन कहीं भी रहे, कुछ भी संकल्प विकल्प करता रहे, मैं उसको जानता हूं। अतएव मैं मन का ज्ञाता हूं, मन नहीं हूं। इसी तरह मैं बुद्धि भी नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि भी क्षय और वृद्धि स्वभाव वाली है। मैं क्षय वृद्धि से सर्वथा रहित हूं। बुद्धि में मंदता, तीव्रता, पवित्रता, मलिनता, स्थिरता, अस्थिरता आदि भी विकार होते हैं, परंतु मैं इन सब से रहित और इन सब स्थितियों को जानने वाला हूं। मैं कहता हूं उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है। बुद्धि कब क्या विचार कर रही है, क्या निर्णय कर रही है और क्या निश्चय कर रही है, इसको मैं जानता हूं। बुद्धि दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं। अतएव बुद्धि का मुझसे पृथकत्व सिद्ध है, मैं बुद्धि नहीं हूं। इस प्रकार मैं नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्रभृति नहीं हूं। मैं इन सबसे सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा पृथक, चेतन, दृष्टा, साक्षी, सबका ज्ञाता, सत, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, सनातन, अचल और समस्त सुख दुखों से रहित केवल शुद्ध आनंदमय आत्मा हूं। यही मैं हूं। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। क्लेश, कर्म और संपूर्ण दुखों से विमुक्त होकर परम शांति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। इस परम शांति और परमानंद को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। मनुष्य शरीर के बिना अन्य किसी भी देह में इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस स्थिति की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होती है और वह तत्व ज्ञान विवेक, वैराग्य, ईश्वर भक्ति, विचार, सदाचार और सद्गुण आदि के सेवन से होती है। और इस सब का होना इस घोर कलिकाल में ईश्वर की दया बिना संभव नहीं। यद्यपि ईश्वर की दया संपूर्ण जीवों पर पूर्ण रूप से सदा सर्वदा है, किंतु बिना उनकी शरण हुए उस दया के रहस्य को मनुष्य समझ नहीं सकता एवं दया के तत्व को समझे बिना उस दया के द्वारा होने वाली लाभ को वह प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से ईश्वर के शरण होकर उनकी दया के रहस्य को समझकर उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। ईश्वर की शरण से ही
हमें परम शांति और परम आनंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति हो सकती है। श्री भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादां परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब यह मनुष्य परमेश्वर के शरण होकर परमेश्वर के तत्व को जान जाता है, तब उस परमेश्वर की कृपा से अज्ञान का नाश होकर वह परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। जैसे निद्रा के नाश से मनुष्य जागृत को, दर्पण के नाश से प्रतिबिंब बिंब को तथा घट के फूटने से घटाकाश महाकाश को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञान के नाश से यह जीवात्मा विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब यह साधक नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से अपने को सर्वथा पृथक समझ लेता है, तब यह ईश्वर की शरण और कृपा से देहादि संबंध से होने वाले समस्त क्लेशों और पापों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है एवं विज्ञानानंद घन परमात्मा का सनातन अंश होने के कारण सदा के लिए उस विज्ञानानंद घन प्रभु को प्राप्त हो जाता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए अनन्य भाव से इस प्रकार प्रयत्न करना और प्रभु को प्राप्त हो जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है।